दोस्तों नमस्कार। बिहार एनडीए महागठबंधन के रीढ़ की हड्डी बनते जा रहे हैं चिराग पासवान, और आने वाले समय में एनडीए गठबंधन से बिहार में चिराग पासवान ही सीएम कैंडिडेट रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का अब उम्र हो चुका है। और आप लोग जहां तहां खबरों में देख चुके होंगे कि नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान को बीजेपी इस तरह प्रमोट कर रही है। आने वाले 2025 का लोकसभा चुनाव में भी चिराग पासवान को बीजेपी प्रमोट करेगी, और बीजेपी को पता है कि अगर नीतीश कुमार के बाद कोई है गठबंधन में बिहार में बीजेपी को साथ देने वाला, तो वो चिराग पासवान है। और बिना चिराग पासवान के बीजेपी कुछ भी नहीं कर सकती है बिहार सरकार में। अगर तेजस्वी यादव को देखा जाए वहीं पर, तो चिराग पासवान से कहीं ना कहीं पीछे तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान की जो पॉपुलरिटी बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, उसको देखते हुए बीजेपी ने चिराग पासवान को अपना बिहार में उत्तराधिकारी मान ली है। और उनको पता है कि नीतीश कुमार के बाद चिराग पासवान ही ऐसे नेता हैं जो बिहार में हमारे पार्टी से गठबंधन करके लड़ेंगे और हमारे पार्टी को बहुमत में लाएंगे। और हो सकता है कि 2025 लोकसभा चुनाव में बीजेपी एनडीए में चिराग पासवान को अपना सीएम कैंडिडेट मन ही मन मान ले। और चिराग पासवान 2025 में है, और आने वाले चुनाव में चिराग पासवान को लगभग 50 से 60 सीटें विधानसभा में दी जाएगी। और चिराग पासवान अगर इसमें अपना योगदान भरपूर देते हैं और कहीं 50% भी वो अपना सीट जीत कर लाते हैं, तो आने वाले समय में बिहार के सीएम एनडीए गठबंधन से चिराग पासवान ही होंगे। और इसी के उल्टा जस्ट तेजस्वी यादव इंडिया अलायंस में महागठबंधन में सबसे आगे हैं और अपना बड़ा भाई का रोल निभाते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को लोकसभा चुनाव में लोगों ने पसंद नहीं किया। लगभग महज 4 सीटों पर तेजस्वी यादव सिमट कर रह गए, जबकि चिराग पासवान वहीं में 100% अपना दिए। और जहां पर इंडिया अलायंस को यानी कि इंडिया गठबंधन को तेजस्वी यादव से भरोसा उठ रहा है, वहीं एनडीए अलायंस को चिराग पासवान पे भरोसा बढ़ रहा है। और चिराग पासवान आने वाले समय में एनडीए अलायंस के सीएम कैंडिडेट बन सकते हैं। और बिहार के युवा हैं और बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं, तो बिहार में युवाओं का दौर चल रहा है। और बिहार में जो अभी युवा हैं, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के अलावा कोई तीसरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं चिराग पासवान ही एनडीए गठबंधन से सीएम उम्मीदवार बनने वाले हैं। और नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं तो बीजेपी मजबूर कर देगी उनको। इस तरह बीजेपी, देखिए बीजेपी अगर कोई किसी भी पार्टी की चाहती है तो उनको बर्बाद करने में उसको टाइम नहीं लगता है। तो इस बार आने वाले चुनाव में जेडीयू बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं करती है, नीतीश कुमार की पार्टी परफॉर्मेंस नहीं देती है, तो आने वाले चुनाव में चिराग पासवान बिहार के सीएम कैंडिडेट बन के रहेंगे। और अगर चिराग पासवान इस बार अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो उनको फिर अगला विधानसभा चुनाव में सीएम कैंडिडेट बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि चिराग पासवान को लोग चाहते हैं। और चिराग पासवान के राजनीतिक करियर से लोगों में आशा जगी है कि चिराग पासवान हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। और वहीं पे पशुपति पारस की बात करें तो पशुपति पारस को कोई नहीं जानता, और रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी पशुपति पारस अपने आप को बताते हैं, लेकिन लोग उनको नहीं मानते हैं। पासवान जाति के लोग चिराग पासवान को ही रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी मानते हैं। और जितना भी लगभग 90% पासवान जाति के लोग चिराग पासवान के साथ खड़े हैं। और ये बात बीजेपी और एनडीए अलायंस को बहुत पहले ही पता है कि चिराग पासवान को ही पासवान जाति अपना नेता मानती है। इसलिए चिराग पासवान को किसी भी हालत में एनडीए अलायंस छोड़ने वाली नहीं है, और चिराग पासवान को अपने साथ रखेगी। और चिराग पासवान को उभरता हुआ करियर देख के आप लोग क्या कमेंट करना चाहते हैं? आप लोग कमेंट में एक बार कमेंट करके बताएं कि क्या चिराग पासवान बिहार के सीएम कैंडिडेट के लिए सही होंगे।